तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप सोमवार यानी 24 अगस्त को निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं तो ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल की जहां से बाजार में बड़ी तेज़ी या बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और साथ ही हम देखेंगे कि शुक्रवार को बाजार में क्या हुआ, एफआईआई और डीआई की एक्टिविटी कैसी रही, बैंक निफ्टी के क्या संकेत मिल रहे हैं और क्रूड ऑयल तथा अन्य ग्लोबल मार्केट का सोमवार के निफ्टी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, शुक्रवार को हम बात करते हैं। शुक्रवार को निफ्टी 24,252 के लेवल पर बंद हुई थी और निफ्टी ने लगभग 24,206 से 24,284 के बीच में ही कारोबार किया, मतलब 78 पॉइंट्स के अंदर अंदर, यानी पूरे दिन निफ्टी एक सीमित रेंज में रहा। इससे एक बात तो साफ है कि निफ्टी अभी भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जोन में खड़ा है। पिछले सप्ताह निफ्टी गिर कर लगभग 24,025 के लेवल तक गया था और उसके बाद निफ्टी में लगातार रिकवरी देखने को मिली और इस रिकवरी के कारण शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में थोड़ी सी मजबूती आ गई है, लेकिन ऊपर की तरफ अभी भी एक रेजिस्टेंस मौजूद है। अब सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल दोस्तों, सोमवार के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो सपोर्ट है 24,200 से 24,210 का जोन रहेगा। अगर निफ्टी 24,200 के ऊपर बना रहता है और इस लेवल से अगर बाइंग आती है तो बाजार में रिकवरी आगे बढ़ सकती है। इसके नीचे अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट लगभग 24,100 का रहेगा और उसके नीचे 24,000 का फिजिकल सपोर्ट रहेगा। अगर इस सोमवार को निफ्टी 24,200 के नीचे टूटता है और वह सस्टेन करता है तो सावधान रहने की जरूरत होगी। और ऐसी स्थिति में अगर निफ्टी 24,100 और या फिर 24,000 की तरफ बढ़ सकता है। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 24,284 से 24,300 का है। शुक्रवार का हाई भी 24,284 का था, इसलिए यह लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोमवार को निफ्टी 24,300 के ऊपर जाता है और टिकता है तो बुलिश मोमेंटम मजबूत हो सकता है। इसके बाद अगला जोन 24,350 से 24,400 का रहेगा और अगर निफ्टी 24,400 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट देता है तो आगे 24,500 से लेकर 24,700 की तरफ रास्ता खुलने की संभावना बढ़ सकती है। विशेषज्ञों ने भी 24,150 के आसपास 50 डे एसएमए को महत्वपूर्ण सपोर्ट और लगभग 24,400 को 20 डे एसएमए के आसपास रेसिस्टेंस बताया है। 24,400 के ऊपर ब्रेकआउट होने पर ही 24,500 और 24,700 की तरफ तेजी मजबूत हो सकती है। अब मैं आपको सोमवार के 3 संभावित सिनेरियो बताने वाला हूँ। नंबर 1, बुलिश। अगर निफ्टी 24,300 के ऊपर मजबूती से स्ट्रेन करता है तो पहला लेवल लगभग 24,350 और उसके बाद 24,400 का हो सकता है। और अगर 24,400 भी टूटता है तो 24,500 की तरफ मोमेंटम बन सकता है। इसमें आप हर डिप्स पर बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। अब दूसरा नंबर सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको, जो कि रेंज बाउंड रहेगा। अगर निफ्टी 24,200 से 24,300 के बीच में ही अगर घूमता रहा तो बाजार साइडवेज ही रह सकता है। ऐसी स्थिति में बार बार आपको ट्रेड लेने की बजाय ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन का इंतजार करना बेहतर हो सकता है। उसके बाद नंबर 3 सिनेरियो, बियरिश। अगर निफ्टी 24,200 के नीचे टूटता है और रिकवरी कमज़ोर पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में 24,100 का अगला लेवल सपोर्ट बन जाएगा और उससे नीचे 24,000 महत्वपूर्ण लेवल बन जाएगा। इसलिए 24,200 को सोमवार को एक बड़ा डिसीजन लेवल मानकर आपको तैयार रहना होगा। ग्लोबल मार्केट और क्रूड ऑयल का भी मार्केट में असर देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में लगभग 1% आप पर काम हुआ, यानी कि 1% ऊपर गई मार्केट, जबकि S&P 500 और नेस्डैक करीब 0.4% ऊपर बंद हुए। लेकिन पूरे सप्ताह S&P 500 करीब 1.4% और नेस्डैक करीब 2.1 पॉइंट नीचे रहे थे। इसलिए ग्लोबल पिक्चर अभी तक बुलिश नहीं हुई है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा रिस्क मार्केट में बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड शुक्रवार को लगभग $94 प्रति बैरल पर बंद हुआ। मिडल ईस्ट और ईरान के बीच जो वार चल रही है उससे क्रूड में तेजी बनी हुई है। भारत जैसे तैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए महत्वपूर्ण चिंता क्रूड की है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन और कंपनियों की लागत पर दबाव आ सकता है। अब हम बात करते हैं एफआईआई और डीआई के डाटा की। 21 अगस्त को
FII लगभग 542 करोड़ के नेट सेलर रहे, जबकि DII लगभग 2124 करोड़ के नेट बायर रहे। यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बाजार को एक्सपोर्ट दिया, लेकिन विदेशी निवेशकों की तरफ से अभी भी पूरी तरह मजबूत बाइंग नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए सोमवार को FII की जो एक्टिविटी भी बाजार की डायरेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। बैंक निफ्टी का सिग्नल देखें तो बैंक निफ्टी शुक्रवार को लगभग 57,762 पर बंद हुआ और निफ्टी की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अगर सोमवार को बैंक निफ्टी मजबूती बनाए रखता है तो निफ्टी की रिकवरी को सपोर्ट मिल सकता है। इसलिए केवल निफ्टी नहीं बल्कि बैंक निफ्टी को भी आप जरूर मॉनिटर करें। मंडे को हमारा ओवरऑल व्यू दोस्तों, पूरी मार्केट को एक तरफ देखें तो साइडवेज टू मिडली बुलिश है, लेकिन कॉन्फर्मेशन भी बहुत जरूरी है। निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 24,300 का। 24,300 के ऊपर सस्टेन हुआ तो निफ्टी 24,400 और उसके बाद 24,500 और 24,700 की तरफ बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अगर नीचे की तरफ 24,200 के नीचे कमजोरी आती है और निफ्टी 24,100 की तरफ और 24,000 की तरफ बढ़ सकता है, इसलिए रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए मार्केट की ओपनिंग को देखकर ही आपको ट्रेड लेने की ही जरूरत है। सबसे पहले आप 15 से 30 मिनट मार्केट का प्राइस एक्शन देखें, महत्वपूर्ण लेवल पर ही आप इंतजार करें और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। दोस्तों आपके हिसाब से सोमवार को निफ्टी 24,300 के ऊपर जाएगा या 24,200 के नीचे? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।